नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल आपको आपके ही चैनल किस्मम एकेडमी शिक्षक भर्ती में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आपको शिक्षक बनने का सपना करना है पूरा, तो आप जरूर जो है किस्मम एकेडमी को जरूर देखिए, क्योंकि इस पे कॉन्सेप्ट जो है वो भर भर के मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो उसी सिलसिले में जो है TRE 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो 9th एंड 10th का पेपर हुआ था, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसी डिस्कशन में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर 5 को देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। मेरे भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जो है वो कंप्लीट करना है तो हम तो बनाएंगे ही। तो मेरे भाई ये देखो, साइन स्क्वायर 40 डिग्री है और ये साइन स्क्वायर 50 डिग्री है। मेरे भाई तुम क्या करो कि साइन को लिख दो कॉस स्क्वायर। तो जैसे ही साइन कॉस में बदलता है, जो थीटा होता है वो 90 डिग्री माइनस थीटा में बदलता है। तो थीटा तुम्हारा 50 डिग्री है, क्योंकि इसे तुम थीटा माने हो, है कि नहीं। साइन को कॉस लिखे हो तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। अब मेरे भाई देखो, ये साइन स्क्वायर 40 डिग्री है और वो जो है वो कॉस स्क्वायर 40 डिग्री है और बीच में प्लस है। तो अगर ये दोनों सेम है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इस तरह से आपका पहला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इस क्वेश्चंस में देखिए, ये कह रहा था वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2 पाई प्लस एक्स इंटू साइन 4 पाई प्लस एक्स डॉट 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 साइन 2n पाई प्लस एक्स। तो इसके लिए मेरे भाई आपको क्लास 11th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एक वीडियो में पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था उसमें इसका मैं लेक्चर जो है आई बटन में दे देता हूँ। मैंने डिटेल में इसको बताया था, इस क्वेश्चंस को, इसका थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट, वो सारा का सारा। ठीक है, मैं अभी बस तुमको बता देता हूँ, अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो आई बटन वाला वीडियो भी जाके देख लेना, क्योंकि उसमें हम पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, इसमें कहानी क्या होती है कि आप जो है वो 2 पाई या 4 पाई या 2n पाई जो भी होता है उसका जगह ये होता है। ठीक है ना, यानी कि आप कह सकते हो कि इवन पाई का ये जगह होता है। तो इसमें जो है आके उसमें के बाद कुछ जोड़ रहे हो तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे तो साइन एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक साइन एक्स रहेगा, लेकिन इनटू में ये वाला क्वांटिटी भी आपका साइन एक्स ही आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा होता है। अगर आप साइन में कोई भी इवन पाई लिख लें, कोई भी इवन पाई, 2 पाई 4 पाई 8 पाई 10 पाई, तो वो भैया साइन थीटा ही होता है। तो इसलिए ये भी साइन एक्स होगा, ये भी साइन एक्स होगा, ये वाली क्वांटिटी भी साइन एक्स होगा। तो इसी तरह से डॉट 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 जाते हुए ये वाला जो लास्ट क्वांटिटी है ये भी साइन एक्स होगा। अब हमको यही देखना है कि साइन एक्स का गुना हो रहा है। तो साइन एक्स का गुना हो रहा है मेरे भाई, तो ये जो ऑप्शन तुम देख रहे हो, ये ऑप्शंस में थोड़ा सा हम टाइपिंग में गड़बड़ कर दिए हैं, हिंदी वाले से मिला सकते हो। हिंदी वाला में यहाँ पावर में n है, तो बच्चा क्या करता है, तुरंत पावर को देखता है और कहता है कि यही आंसर होगा, क्योंकि सब गुना हो रहा है। जबकि भयंकर गलती क्या होती है कि इसका ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। जल्दी जल्दी में गड़बड़ी हो जाती है। तो क्यों गड़बड़ी हो रही है उसको देखो। ये पहले एक टर्म है, इसको T1 बोलोगे, यहाँ 2 टर्म है, यहाँ तक 3 टर्म है, तो यहाँ तक हमको पता करना है क्या गो टर्म होगा। तो उसके लिए तुम क्या करो, समझो बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि इसको पकड़ो, है कि नहीं। यहाँ 2 इंटू 1 पाई बोल सकते हो, 2 इंटू 1 पाई बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो, 2 इंटू 2 पाई बोल सकते हो। ध्यान से समझो, 2 कॉमन ले लिए तो 4 पाई आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 6 पाई होगा साइन में, डॉट 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 की जगह पे, तो 6 पाई को लिख सकते हो 2 इंटू 3 पाई। इसका मतलब 2 कॉमन लेने के बाद अगर तुम यहाँ से देखो, यहाँ से तो 1 पाई है ये, और ये 2 पाई है, ये 3 पाई है। यानी 2 कॉमन लेने के बाद, ये 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ जो n रह रहा है उतना ही टर्म पे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन एक्स, ये साइन एक्स, ये साइन एक्स, ले 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो n पे खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म खुद हो गए, n टर्म खुद हो गए। क्योंकि यहाँ से देखो 2 पाई है ना, तो हम यही बोल रहे हैं कि इसको 2 पाई ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 1 पाई,
अगला तुम्हारा क्या है, 4 पाई है, 4 पाई प्लस एक्स है, तो 4 पाई को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 पाई प्लस एक्स। अगला तुम्हारा 6 पाई प्लस एक्स होगा, तो 6 पाई प्लस एक्स को 2 इंटू 3 पाई प्लस एक्स लिख सकते हो। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे तुम पकड़ो कि 3 है, यानी कि 6 पाई है तो 3 पाई पे ख़त्म हुआ है, यानी 2 कॉमन लेने के बाद जो है उसी पे ख़त्म हुआ है, तो इसीलिए ये 2 कॉमन लोगे तो n पाई पे ख़त्म हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक खुद जो है वो n टर्म है, और एक साइन भी तो है, तो इसका मतलब साइन का पावर n प्लस 1 इंटू एक्स होगा, समझे। तो साइन का पावर n प्लस 1 इंटू एक्स कहाँ दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन है, नन ऑफ दिस। ठीक है ना, आई होप कि ये तुम समझ में आया होगा। अब बढ़ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहानी है कि द शैडो ऑफ 100 मीटर लॉन्ग टावर इज 100√3। देखो एक 100 मीटर लॉन्ग टावर है जिसका जो शैडो बन रहा है वो 100√3 बन रहा है। तो पूछ रहा है कि देन द एंगल बिटवीन द शैडो, तो शैडो तो यही होता है, एंड द अपर एंड ऑफ द टावर, है कि नहीं। देन द एंगल बिटवीन द शैडो एंड द अपर एंड ऑफ द टावर, तो अपर एंड ऑफ द टावर का मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास टावर है, तो टावर का अपर एंड तो यही ना है, तो इसके अपर एंड से जो लाइन जाएगा वो, और ये जो शैडो है इसके बीच में जो एंगल है वो बनाओ। यहाँ देख लो अगर ज़्यादा दिक्कत है तो छाया और मीनार के कोटि के बीच का कोण बताए, यानी कि छाया ये हो गया और मीनार की कोटि ये हो गया, तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल बताओ। तो भैया ये 100, तो थीटा इसको मान लो, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर 100 है और बेस 100√3 है, तो ये 100 कट जाएगा 1/√3, तो क्या डिग्री पे 1/√3 होता है, 30 डिग्री पे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, ये क्या कह रहा है कि कोसाइन ऑफ सम ऑफ एन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि एक कोण और उसके पूरक कोण का योग का कोसाइन बताइए, यानी कि एक एंगल आपका मान लीजिए थीटा है, इसको छोटा कर लेते हैं, एक एंगल आपका थीटा है, तो कोसाइन लेना है किसका, सम ऑफ एन एंगल, तो एक एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल है, यहाँ पूरक बोले, गलती बात बोला है, क्योंकि पूरक जो होता है वो कंप्लीमेंट एंगल को कहते हैं। पूरक किसको बोलते हैं, कंप्लीमेंट एंगल को बोलते हैं। तो अगर देखो, अगर यहाँ सम पूरक लिखना चाहिए, है ना, सम पूरक, चलो हम इंग्लिश वाला को लेके बना देते हैं, यानी कि ये जो है कह रहा है कि 180 डिग्री माइनस थीटा है, समझ रहे हो आप, यानी कि कोसाइन ऑफ सम ऑफ एन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 में से घटाइए, और इस एंगल का क्या लेना है आपको, कॉस लेना है। तो मेरे भाई देखो ये कॉस ले लिए, ये थीटा से थीटा कट गया और ये 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू मेरे भाई -1 होती है। कॉस का ग्राफ भी तुम जानते होगे कि कॉस का ग्राफ ओरिजिन से माने उतरता है ऊपर से, और ये मेरे भाई पाई होता है, तो ये पाई की वैल्यू जो है यहाँ पे -1 होती है, ये पाई/2 की वैल्यू होती है, ये 0 की वैल्यू होते हैं, यानी कि कॉस में 0 डिग्री जो होता है 1 होता है, कॉस में जो होता है वो पाई/2 जो है वो 0 हो जाता है, और कॉस में ही जो है 180 डिग्री पे आते हो, पाई पे आते हो, तो वो मेरे भाई -1 हो जाता है। तो मेरे भाई -1 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई लोग, चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। इन्होंने बोला है कि द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई में साइन थीटा है तो साइन थीटा रहने दो, और प्लस में अलग से साइन थीटा है। अब क्या करो कि 1 में भी साइन थीटा से डिवाइड करो, तो 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर में साइन का डिवाइड करोगे तो साइन थीटा, तो मेरे भाई ये साइन थीटा और ये अलग से एक प्लस साइन थीटा है, तो मेरे भाई ये साइन थीटा कट जाएगा, कॉसेक थीटा आंसर हो जाएगा, यानी कि 85 का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे का क्वेश्चन जो है वो ये ले लेते हैं। ठीक है, अब चलिए आज जो है ना इस वीडियो को हम 10 मिनट का ही रहने देते हैं मेरे भाई लोग,
ठीक है ना। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। आप लोगों का शुक्रिया कि आप इतना देखें, ठीक है। और आप मेरे भाई लाइक और सपोर्ट थोड़ा सा दिखाइए, क्योंकि तुम्हारे भाई को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाने वाले लोग आप ही होंगे। और मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँगा मेरे भाई, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से।